अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि लानजन और हांगवन जुन ने एक दूसरे की बात आशियान को और विंग को बता दिया था। अब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। इधर आशियान जो कि हांगवन जुन के लैब पर बैठा हुआ था, और इधर जो हमारा लानजन था वो विंग को टाइटली पकड़ के दीवार के साथ चिपका हुआ खड़ा था वहाँ पर, और वो विंग को बहुत हंग्रीली किस कर रहा था। वो विंग को इस कदर से किस कर रहा था कि विंग को सांस भी लेने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। वो विंग के लिप्स पर बाइट करता है, उसके बाद अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर एंटर करता है और उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग अब सांस नहीं ले पा रहा था। विंग ने लैनजन को धक्का दिया, जिसकी वजह से लैनजन उससे दूर हो गया और विंग हाँफते हुए कहा, लैनजन जरा रुक जाओ, मुझे सांस तो लेने दो। लानजान ने हाँफते हुए कहा, विंग तुम्हारा लिप्स बहुत स्वीट है, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। ये बोलकर वो फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग वांग जी को टाइटली पकड़ता है और वो भी उसे किस बैक करने लगता है। इधर जो हमारा आशियन था वो हांगवन जुन के लैब पर बैठा हुआ था और हांगवन जुन भी उसे हंग्रीली किस कर रहा था। उसके बाद वो आशियन को धीरे धीरे करके बेड पर लेटा देता है और उसके बाद वो उसे ऐसे ही किस कर रहा था। उन लोगों ने अभी तक किस को ब्रेक नहीं किया था और हांगवन जुन किस करते हुए आशियान की शर्ट के अंदर से अपने हाथ को ले जाता है और स्लाइड करते हुए उसकी पूरी बॉडी को टच करता है, जिससे आशियान की पूरी बॉडी पर गूज़बम्स आ जाते हैं। आशियान ने हांगवन जुन के नेक को टाइटली अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया। हांगवन जुन अभी तक आशियान को डीपली किस कर रहा था, आशियान भी हांगवन जुन को वैसे ही किस बैक कर रहा था। हांगवन जुन आशियान की ब्रेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखता है, जिससे आशियान ने कहा, आह क्या कर रहे हो। हांगवन जुन ने उसके लिप्स पर बाइट करते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। और फिर ये बोलकर वो उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है और फिर वो उसके लिप्स पर बाइट करने लगता है। आशियन बस चिल्ला रहा था। धीरे धीरे करके हांगवन जुन आशियन की नेक पर लिक करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। उसे अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। आशियन को भी अच्छा लग रहा था, वो भी उसे एंजॉय कर रहा था वैसे ही, और वो उसके ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज कर रहा था, जिससे आशियन को और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इधर हमें विंग और लैनजन को दिखाया जाता है। लैनजन ने विंग की आधे शर्ट को खोल दिया था और उसकी शोल्डर पर किस कर रहा था, उसकी नेक पर लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था, सक कर रहा था और वहाँ पर छोटे छोटे किस भी कर रहा था। और धीरे धीरे करके वो उसकी शोल्डर से होकर उसकी चेस्ट की तरफ आने लगता है। किस करते हुए वो उसकी एक ब्रेस्ट को बाहर निकालता है और उसके बाद वो उसे अपनी माउथ में लेकर सक करने लग जाता है। विंग धीरे धीरे करके चिल्लाना स्टार्ट करता है। उसने कहा, लैनजन ऐसा मत करो, तुम क्या कर रहे हो, हम लिविंग रूम पर हैं। लेकिन लैनजन कहाँ सुनने वाला है, वो तो बस अपनी मर्ज़ी किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कार की हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो सब लोग चौंक गए। वो चारों के चारों जो कि एक दूसरे की रोमांस में डूबे हुए थे, वो लोग शॉक्ड हो गए। आशा ने कहा, नहीं। हांगवन जुन ने कहा, क्या हुआ है। आशा उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने आप को देखा जिसका शर्ट आधा खुला हुआ था और तुरंत उसने अपनी शर्ट को बंद करना स्टार्ट किया। हांगवन जुन ने कहा, क्या हुआ आशियन। इधर जो विंग था उसने लैनजन को धक्का दिया। उसने कहा, गड़बड़ हो गई। लैनजन ने कहा, क्या हुआ विंग। विंग ने अपनी शर्ट को बंद करते हुए कहा, मॉम डैड आ गए हैं और गगा भी आ गए हैं, अब क्या होगा, अंकल आंटी भी आ गए हैं। तुम लोग कहाँ से जाओगे, अगर तुम लोग बाहर निकलोगे तो फिर वो तुम्हें देख लेंगे, अब क्या होगा। फिर इधर लैनजन ने कहा, तो हम उनसे बात करें। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या, अगर तुम बात करोगे ना तो वो शायद हमें और मार देंगे। फिर इधर आशन ने कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा अभी। हांगवन जुन ने कहा, कहाँ जाऊँ मैं। आशन ने कहा, तुम जाओ अभी यहाँ से, मेरी मॉम डैड आने वाले हैं। तुरंत उसने हांगवन जुन के हाथ को पकड़ा और पकड़ते हुए उसे खींच कर ले गया दरवाजे के पास। हांगवन जुन ने कहा, लेकिन आशियन। दरवाजे को ओपन करते ही विंग अंदर आने लगा। आशा ने कहा, विंग, और लैनजन भी विंग के साथ था। उसने खींचते हुए लैनजन को घर के अंदर ले आया और दरवाजे को बंद कर दिया। आशा ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो, इन लोगों को बाहर निकालो अभी। तभी विंग ने कहा, आशियन चुप रहे, मॉम डैड दरवाजे पर है, क्या होगा, वो लोग बिल बजा रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा। आशा ने कहा, तुम पागल है क्या, सर्वेंट नहीं है नीचे, वो लोग घर चले गए हैं, जाकर दरवाज़ा ओपन करना पड़ेगा ना। तभी विंग की फ़ोन रिंग होने लगती हैं। विंग ने कहा, मुझे डर लग रहा है, अगर मॉम डैड ने देख लिया इन दोनों को तो वो लोग हमें मार डालेंगे। आशा ने कहा, हाँ वो तो है। फिर विंग ने अपनी फ़ोन को देखा तो वहाँ पर उसके पापा ने कॉल किया था। विंग ने कहा, आशियन। आशा ने कहा, क्या हुआ है, कॉल को उठाना, तब से बज रहा है। विंग ने कहा, पापा ने कॉल किया है, अब मैं क्या करूँ। आशा ने कहा, तो कॉल को उठाना जल्दी से। विंग ने कहा, नहीं उठा सकता हूँ मैं, वो मुझे मार डालेंगे।
तो मैं क्या करूँ? आशियान ने कहा उठाना देखता हूँ। और फिर आशियान ने फ़ोन को छीन लिया और फिर उठा लिया। आशियान ने सोते हुए वॉइस में कहा हेलो। फिर उसके पापा ने कहा हेलो बेटा, तुम सो गए हो क्या? आशियान ने कहा मैं आसियान हूँ, विंग का फ़ोन बज रहा था, लेकिन विंग घोड़ा बेचकर सो रहा है पापा। फिर उधर से वही चैंगसन ने कहा दरवाज़ा ओपन करो बेटा, हम लोग आ गए हैं। आशियान ने कहा ओके पापा, मैं अभी जा रहा हूँ नीचे। फिर इधर उसने कॉल को कट कर दिया। विंग ने कहा वाह, तुम क्या एक्टिंग कर सकते हो आशियान। आशियान ने कहा ये सब कुछ मैंने ड्रामा देकर सीखा है। तुम एक काम करो, तुम इन दोनों को छिपाओ, मैं तब तक दरवाज़ा ओपन करता हूँ, ठीक है? विंग ने कहा ओके। फिर आशियान चला गया नीचे दरवाज़ा ओपन करने के लिए। विंग ने कहा लैंजन, तुम एक काम करो, तुम बाथरूम में चले जाओ। नहीं बाथरूम में नहीं, तुम एक काम करो, तुम अलमारी के पीछे छुप जाओ। और हांगवान जुन, तुम बेड के नीचे छुप जाओ। हाँ नीचे। हांगवान जुन ने कहा लेकिन नीचे कैसे छुपूँ, धूल है बहुत ज़्यादा। फिर विंग ने कहा मैं क्या करूँ? लैंजन ने कहा उनसे बात करते हैं ना, क्या होगा, ये सब कुछ होता है। विंग ने कहा जस्ट शट अप, मेरी फैमिली ऐसे नहीं है, वो हमें मार डालेंगे। लैंजन ने कहा क्या मार डालेंगे? ये बोलकर वो लोग बैठ गए। फिर वहाँ से आशियान अंदर आ गया। आशियान ने कहा मोहम्मद आ गए हैं। विंग ने कहा दरवाज़ा बंद करना पहले। आशियान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद विंग ने कहा अब क्या करेंगे हम? आशियान ने कहा इनको छुपाना पड़ेगा। तभी मिसेस सुई ने कहा क्या हुआ, दरवाज़ा बंद क्यों कर लिया? आशियान दरवाज़ा खोलो। फिर इधर आशियान ने कहा अब क्या होगा। फिर इधर विंग ने कहा एक काम करता हूँ लैंजन, तुम मेरे साथ आओ। हांगवान जुन तुम बेड पर सो जाओ, ठीक है? सो जाओ, ये करो, ब्लैंकेट को ओढ़ लो। उसने हांगवान जुन को अच्छे से लेटा दिया। उसके बाद उसने कहा सो जाओ चुपचाप। उसने उसको कवर कर दिया। हांगवान जुन तो पूरा ही हैरान था। उसके बाद विंग ने कहा लैंजन मेरे साथ चलो। उसने लैंजन को लिया और फिर वो दोनों सोफे के पीछे लेट गए। विंग लैंजन के ऊपर लेट गया। लैंजन ने कहा वाह। विंग ने कहा जस्ट शट अप, तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हो गई है। उसके बाद आशियान ने दरवाजे को ओपन कर दिया। आशियान ने कहा मॉम। फिर मिसेस सुई ने कहा इतना टाइम क्यों लगाया? आशियान ने कहा मैं बाथरूम में था ना, मैं बाथरूम में चला गया था। मिसेस सुई ने चारों ओर देखा। मिसेस सुई ने कहा विंग कहाँ है? आशियान ने कहा विंग ये बेड पर सो रहा है। हाँ सो रहा है बेचारा, उसका सिर में दर्द हो रहा था ना। फिर मिसेस सुई ने कहा विंग तुम सो रहे हो क्या? लेकिन हांगवान जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आशियान ने कहा मॉम उसे सोने दीजिए ना, बेचारा सो रहा है। वो कितना थक चुका है ना। आई मीन उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ उसे सोने दीजिए ना मॉम, जाइए। फिर मिसेस वी ने कहा तो तुम भी सो जाओ। विंग के सिर में दर्द हो रहा था क्या? और उन्होंने विंग की जो सिर था वहाँ पर हाथ दिया, लेकिन वो तो हांगवान जुन था ना। फिर मिसेस सुई ने कहा इतनी गर्मी में वो इतना ढक कर क्यों सो रहा है, क्या उसे फेवर तो नहीं है ना? आशियान ने कहा नहीं। उसने मिसेस सुई के हाथ को पकड़ लिया। उन्होंने कहा क्या हुआ? आशियान ने कहा नहीं उसे फेवर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आप जाके सो जाइए, आप थक गए हो ना। और गगा उसके एंगेजमेंट में आप गए थे ना, तो कितना काम करना, आई मीन कितने लोगों से मिलना पड़ा ना आप लोगों को, आप लोग तो थक गए हो गया। मॉम चलिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ बाहर तक। ये बोलकर वो मिसेस सुई के हाथ को पकड़ते हुए रूम के बाहर आ गई। मिसेस सुई ने कहा लेकिन विंग की हालत ख़राब होगी शायद, उसको बुखार तो नहीं आया है ना? आशा ने कहा नहीं उसे कुछ होगा तो मैं हूँ ना, मैं उसे देख लूँगा। मिसेस सुई ने कहा अगर विंग को बुखार आया तो मुझे बुलाना, ठीक है, अगर तुम संभाल नहीं पाए तो। आशा ने कहा ओके मॉम जाइए। और ये बोलकर उसने दरवाजे को बंद कर दिया। मिसेस सुई को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वो चली गई। इधर जो आशियान था वो आकर बेड पर बैठ गया। हांगवान जुन उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा बच गया, तुम्हारी मॉम थोड़ी देर होती तो मुझे देख लेती। आशियान ने कहा हाँ मैं भी कितना डर गया था। इधर लानजान विंग को ही देख रहा था। विंग ने कहा क्या करो, छोड़ो मुझे। लानजान ने कहा तुम्हारी मॉम इतनी जल्दी क्यों चली गई? विंग ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? लानजान ने कहा तुम कितने अच्छे से मेरे ऊपर लेटे हुए हो, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये बोलकर उसने और टाइटली पकड़ लिया। विंग ने कहा छोड़ो, क्या कर रही हो?
वो लोग देख लेंगे। लैंज़र ने कहा लेकिन हम तो सोफे के पीछे हैं ना। तभी आशा ने कहा लेकिन हमें सब कुछ सुनाई दे रहा है। ये सुनकर तुरंत लैंज़र ने विंग को छोड़ दिया और विंग सीधा हो गया। उसके बाद वो लोग बैठकर बातें करने लगे। वो लोग बहुत टाइम तक बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। और उसके बाद लैंज़र ने कहा अब हमें घर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत रात हो गई है। हांगवन जुन ने कहा हाँ सही कहा तुमने, रात हो गई है, अब हमें घर जाना पड़ेगा, नहीं तो मॉम हमें बहुत डांटेंगी। लैंज़र ने कहा मॉम मैं तो भूल ही गया। वांग जी अब क्या होगा? वांग जी ने कहा हाँ मैं भी भूल गया था, चलो दोनों मिलकर मार खा लेंगे। लैंज़र ने कहा हाँ सही कहा तुमने। विंग आशियन हम चलते हैं। हांगवन जुन ने भी कहा आशियन विंग हम चलते हैं। विंग ने कहा ओके, आशिया ने कहा ओके। उसके बाद वो लोग बैल्कनी से उतरते हैं। विंग और आशियान दुआ मांग रहे थे कि कुछ ना हो, वो लोग सेफ़ हो। और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। आशियान और विंग एक दूसरे को हग कर लेते हैं। उन्होंने कहा हम कितना गलत समझ रहे थे। आशियान ने कहा मैं कितना गंदा हूँ ना, मैंने उसे कितना गलत समझा, उसे ब्लॉक तक कर दिया। विंग ने कहा और मैंने उसे थप्पड़ भी मारा, मैं कितना गंदा हूँ ना। वो दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे और हग करके रो रहे थे। सीन कट होती है इधर जो वांग जी था वो घर आ गया था। वो लोग छुपते छुपा के घर के अंदर आ रहे थे और लानजान भी। तभी मैडम लान ने उन दोनों से कहा तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? फिर लाइट्स ऑन हो गए। वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और लानजान ने भी। वांग जी ने कहा लानजान मार खाने के लिए रेडी हो जाओ। लानजान ने कहा सही कहा मेरा भाई। और फिर ये बोलकर वो लोग हंसते हुए अपनी मॉम की तरफ मुड़ते हुए कहा हेलो मॉम कैसे हो? मैडम लान ने कहा अच्छा हूँ मैं। मैडम लान के हाथ में एक डंडा था। लैंज़र ने कहा अब डंडा लेकर क्या कर रहे हो? कोई बिल्ली चूहा आई थी क्या? फिर मैडम लान ने कहा हाँ बहुत बड़ा बिल्ली और बहुत बड़ा चूहा। फिर लान वांग जी ने कहा लगता है ये हमें मीन कर रही हैं। वांग जी ने कहा कोई शक? फिर उन्होंने कहा अभी तो तुम दोनों को। और फिर ये बोलकर वो उन दोनों को बहुत पीटने लगती हैं। वांग जी ने कहा मामा दर्द हो रहा है। लैंज़र ने कहा मॉम छोड़ दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन उनकी मॉम बहुत पीटती हैं लैंज़र को और वांग जी को भी। इतना पीटता है कि वांग जी और लैंज़र की अकल ठिकाने आ गए। उसके बाद वो लोग अपने रूम में चले गए। वांग जी ने कहा यार आज मॉम ने बहुत पीटा। लैंज़र ने कहा तो तुझे क्या लगता है कि मुझे कम पीटा? बहुत पीटा यार, बहुत दर्द हो रहा है। और फिर वो दोनों एक दूसरे की गम सुनते सुनते सो गए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में वो दोनों सिचैन को बहुत तंग कर रहे थे। एक तो मिंगयाओ की तबीयत अभी तक उतना ज़्यादा ठीक नहीं था, अभी तक ख़राब ही था, इसीलिए वांग जी हमेशा मिंगयाओ का ख्याल रखने का नाटक कर रहा था, वो भी सिचैन के सामने। और सिचैन जल भुन के राख हो रहा था बेचारा सिचैन। उसके मतलब आगे भी कुआं पीछे भी खाई, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। और साइड में है उसका भाई जो उसे इतना ज़्यादा तंग कर रहा था। सिचैन तो मर जा रहा था लेकिन उसकी मुंह से वो वर्ड नहीं निकल रहे थे कि मिंगयाओ सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, मैं उसका ख्याल रखूँगा। ऐसा बोल देना भाई। वो नहीं बोल पा रहा था, पता नहीं वो कब बोलेगा। ये ऑथर को पता है, मुझे पता नहीं है। तो जैसा कि वांग जी मिंगयाओ का ख्याल रख रहा था तो रात में वो मिंगयाओ के पास रुका था और फट रही थी हमारी सिचैन की क्या कर रहा है मिंगयाओ और वांग जी रूम में हैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, वो उसका ख्याल क्यों रख रहा है, मैं हूँ ना, ओह माय गॉड पता नहीं क्या कर रहा है। वो रात भर सो नहीं पाया था। जब सुबह वांग जी मिंगयाओ के रूम से बाहर आता है तब उसने देखा कि सिचैन वहीं पर खड़ा था। सिचैन उसे बहुत गुस्से में देख रहा था। वांग जी ने कहा गगा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों आ गए? क्या आप सोए नहीं पूरी रात? डार्क सर्कल, ओ माय गॉड, आप तो अब हैंडसम नहीं लगोगे। सिचैन ने कहा मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा क्या बात करनी है? सिचैन ने कहा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? तुम मिंगयाओ से शादी करोगे? तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया, तुम ना क्यों नहीं बोलते? वांग जी ने कहा क्यों, मिंगयाओ देखने में खूबसूरत है, क्यों मैं ना क्यों बोलूँ? सिचैन ने कहा वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। वांग जी ने कहा मेरे टाइप का नहीं है? किसके टाइप का है? सिचैन ने कहा वो तुमसे एज में बड़ा है। वांग जी ने कहा हाँ तो होगा ना, सिर्फ 1-2 साल का। सिचैन ने कहा 1-2 साल का नहीं, 4 साल का बड़ा है। इधर जो हमारा वांग जी था उसने कहा कोई बात नहीं गगा, मैं समझता हूँ 4 साल का बड़ा है, लेकिन प्यार में एज मैटर नहीं करती है, आप समझते हो ना। वैसे भी आप कैसे समझोगे, आप तो सिंगल हो ना, आप तो किसी से प्यार भी नहीं किया। हाँ कोई बात नहीं। और ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से।
जब लैनज़ैन ने पूछा कि गगा तुझसे क्या बात कर रहे थे, तब वांग जी ने कहा गगा मुझसे सब कुछ पूछ रहे थे। तब लैनज़ैन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। क्या मतलब गगा की जल रही है क्या? वांग जी ने कहा हाँ जल रहा है, पता नहीं वो कब अपना लव कन्फेस करेगा, मैं एक्टिंग करते करते थक चुका हूँ। ये सुनकर लैनज़ैन ने कहा बस रुक जा, अब कुछ दिन और करना पड़ेगा, शायद अब बोल देंगे वो। वांग जी ने कहा हाँ शायद हो सकता है। ऐसे करके कुछ और वक्त बीत जाते हैं। मिंग याओ की तबीयत धीरे धीरे करके ठीक हो रही थी और इधर हमारा जो विंग और लैनज़ैन डेट पे डेट किए जा रहे थे और आशियन और हमारा हांग वनजुन भी। हांग वनजुन और आशियन जब एक साथ मिलते थे तब आशियन हमेशा कार्टून्स की बात करता था और ड्रामास की बात, जिससे हांग वनजुन को बहुत अजीब लगता था, उसे अच्छा नहीं लगता था। हमेशा मतलब हर वक्त सिर्फ ड्रामा में ये हुआ, कार्टून में ये हुआ, ये है वो है, ये से करते करते ना हांग वनजुन का दिमाग ख़राब हो गया था। हर वक्त सिर्फ ड्रामा की बात, जब भी थोड़ा सा रोमांटिक बात करो कि हम शादी के बाद ये सब कुछ करेंगे, उसके बाद हम घूमने जाएंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं वो सिर्फ ड्रामा और कार्टून, ड्रामा और कार्टून, ड्रामा और कार्टून। कार्टून की बात सुन सुन कर हमारा हांग वनजुन थक चुका था, अब वो नहीं सुन सकता है। इतना कार्टून की बात क्यों करते हो आशियन को समझ में आ गया था कि हांग वनजुन थोड़ा थोड़ा करके अलग बिहेव कर रहा है। जब वो उससे बातें करता है तब वो ध्यान से उसकी बातें नहीं सुनता है। जब बाद में आशियन उससे पूछता है कि मैंने तुमसे क्या कहा, तब हांग वनजुन नहीं बोल पाता है। इससे आशियन को बहुत बुरा लगता है। क्या हांग वनजुन उसे इग्नोर कर रहे हैं? इधर हमारा विंग और लैनज़ैन की तो बातें अलग थी। वो लोग हमेशा रोमांटिक बातें करते थे, उनकी ज़िंदगी मस्त चल रही थी। मूवी देखने जाना, घूमने जाना, एक दूसरे को हग करना, प्यार करना, रोमांस करना, रोमांटिक बातें करना, सपने सजाना, फ्यूचर की प्लानिंग करना और एक दूसरे को किस भी करना, ये सब कुछ उन दोनों के बीच था। इधर हमारा जो जियांग चैंग था वो भी वेनचिंग के साथ खुश थी। अब कुछ टाइम बाद उनकी शादी होने वाली है, इसीलिए वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन जियांग चैंग चाह रहा था कि शादी से पहले वो लोग कहीं पर घूमने जाए, जैसे कि वो लोग अकेले वक्त बिताए, क्योंकि अभी शादी में वक्त है, शादी अगले साल है, एंगेजमेंट उन्होंने करके रखा है। जियांग चैंग वेनचिंग से रोज़ बात करता है, फ़ोन में बात करता है, उसके बाद मिलता भी है, लेकिन वो चाहता है कि कुछ टाइम के लिए वो लोग अलग रहें, घूमने जाए, साथ रहे। इधर जो हमारा मैडम लान था, उन्होंने देखा कि धीरे धीरे करके मिंग याओ की तबीयत ठीक हो रही है और सिचैन अब ज़्यादा अपना काम पर फोकस ना करके वो मिंग याओ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रख रहा है और वो मिंग याओ के करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। इससे मैडम लान खुश थी कि उनका प्लान काम आ रहा था। जैसे कि हांग वनजुन जैसे ही मिंग याओ से बात करता था तो सिचैन का गुस्सा होना, और जब वांग जी मिंग याओ के साथ फ्लर्ट करे तब सिचैन का जेलसी वाला सीन, ये देखकर मैडम लान समझ गई थी कि मन ही मन वो जल रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। मैडम लान बहुत खुश थी। फाइनली 2-3 दिन बाद मिंग याओ की तबीयत में सुधार आते हैं, वो ठीक होता है। अब उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा था। मिंग याओ खुश था क्योंकि उसका तबीयत ठीक हो चुका था। तबीयत ख़राब रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मिंग याओ बहुत खुश था। मैडम लान ने कहा मिंग याओ अब तुम कैसा फ़ील कर रहे हो? मिंग याओ ने कहा हाँ अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम लान ने कहा क्या तुम्हें कुछ खाना है? मिंग याओ ने कहा कुछ नहीं खाना है आंटी, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैडम लान ने कहा हाँ कहो। मिंग याओ ने कहा बहुत टाइम हो गया है कि कहीं घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना हम सब घूमने जाएं। ये सुनकर मैडम लान ने कहा हम सब नहीं जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता हूँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारा अंकल कितना बिज़ी रहता है और मैं कैसे जाऊँ उसे छोड़कर, नहीं होगा। तभी इधर मिंग याओ ने कहा तो कैंसिल हो गया ना। मैडम लान ने कहा किसने कहा कैंसिल हो गया, तुम सब जाओ, तुम 4 लोग जाओ, घूम कर आओ, और अगर तुम्हारे कोई दोस्त भी है तो उन्हें भी ले जाओ, सब लोग मिलकर घूम के आओ। उसी टाइम सिचैन अंदर आ रहा था। उसने कहा घूमने जाना, क्या आपने घूमने जाने वाली बात कही? तब इधर मैडम लान ने कहा हाँ घूमने जाने की बात कही। मैडम लान ने कहा हाँ मिंग याओ को घूमने जाना है, इसीलिए मैंने बोला। सिचैन ने कहा मैं भी जाऊँगा मिंग याओ के साथ। तभी वहाँ पर लानज़न आते हैं। लानज़न ने कहा हाँ हम सब जा रहे हैं, मॉम ने बताया अभी। फिर ये सुनकर सिचैन ने कहा तुम क्यों जाओगे? वांग जी ने कहा मैं भी जाऊँगा क्योंकि मिंग याओ जा रहा है। लानज़न ने कहा हाँ ये सही कहा है, वो भी जाएगा। सिचैन ने कहा तुम सब क्यों जाओगे? मैं और मिंग याओ जाएंगे। मिंग याओ ने कहा क्यों नहीं जाएंगे वो? वांग जी तुम मेरे साथ जाओगे, ठीक है, और लानज़न भी।
लानजान ने कहा हाँ तुम कितने अच्छे हो, हम सब जाएंगे। गगा आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो घर में रहो। चैन ने कहा मैं जाऊँगा, समझे, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते हो। ये बोलकर वह गुस्सा होकर अपने रूम में चला गया और ये देखकर सब लोग हंसने लगे। फिर मैडम लान ने कहा तुम लोग चाहो तो अपने दोस्त को भी ले जा सकते हो लेकर। ये सुनकर वांग जी और लैनज़ेन तो बहुत खुश, मतलब वो लोग विंग को और आशियान को भी जा सकते हैं लेकर। इसीलिए उन दोनों ने कहा, इसका मतलब लैनज़ेन ने कहा हम लोग सब जाएंगे। वांग जी ने कहा हाँ सही कहा, और फिर वो लोग हंसने लगते हैं। फिर वांग जी और लैनज़ेन रूम के अंदर आते हैं और फिर उन्होंने विंग और आशियान को कॉल लगाया और घूमने जाने वाली बात बताई। जब आशियान और विंग ने घूमने वाली बात सुना तो वो लोग बहुत खुश हो गए थे। हम लोग घूमने जाएंगे चारों के चारों, ओ माय गॉड। तो वी इधर लैनज़ेन ने कहा 4 नहीं 6 लोग, क्योंकि मेरा गगा भी जाएगा और एक दोस्त भी जाएगा। ये सुनकर विंग ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम सब तो जाएंगे ना। हांगवन जुन ने कहा तो फिर आशियान तो अपना पैकिंग स्टार्ट कर दो। इधर विंग ने कहा लेकिन थोड़ा मुश्किल है। लैनज़ेन ने कहा क्या मुश्किल है। इधर आशियान ने कहा क्योंकि हमारे मॉम डैड हमें नहीं छोड़ेंगे, जाने के लिए नहीं देंगे। लान वांग जी ने कहा कोई तरकीब निकालो, उन्हें मनाओ, देखो शायद वो मान जाए। ये सुनकर आशियान ने कहा ठीक है, हम लोग मॉम डैड को मनाएंगे ताकि वो हमें जाने दें, ओके। लैनज़ेन ने कहा ठीक है तुम लोग मनाओ, ओके, कॉल कट कर रहे हैं, बाय। ये बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। उसके बाद जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते हैं, सामने वाले इंसान को देखकर वो लोग डर गए। उन्होंने कहा गगा आप यहाँ पर। वहाँ पर जियांग चैंग खड़ा था और उन लोगों को देख रहा था। जियांग चैंग ने कहा तुम लोग कहाँ घूमने जा रहे हो, वो भी मुझे बिना बताकर। आशियान ने कहा वो हम। फिर आशियान ने सब कुछ बता दिया। जियांग चैंग ने कहा मॉम डैड तुम सबको जाने नहीं देगा, समझे। हाँ। फिर आशियान ने कहा तो आप कुछ हेल्प करो ना हमारा। जियांग चैंग ने कहा अगर मैं हेल्प करूँगा तो मुझे भी कुछ चाहिए। जिंग ने कहा ठीक है मैं मंजूर है, आप हमारी हेल्प कीजिए। जियांग चैंग ने कहा ओके तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच गगा। और ये बोलकर उन्होंने जियांग चैंग को हग कर लिया और जियांग चैंग ने भी उन्हें हग कर लिया। उसके बाद ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।